उस रात अगर रवि उस ट्रेन में नहीं चढ़ता तो शायद एक बहुत बड़ा सच हमेशा के लिए दब जाता और 3 लोगों की लाश रेलवे ट्रैक पर मिलती। राजस्थान के छोटे से शहर सूर्यगढ़ का रेलवे स्टेशन। रात के 11:20। पूरे स्टेशन पर सन्नाटा था और आने वाली थी उस दिन की आखिरी ट्रेन। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 3 लोग थे, एक लड़का रवि, एक चाय वाला पप्पू और एक लड़की जो बार बार डरकर पीछे देख रही थी। रवि को कुछ अजीब लगा। वो लड़की के पास गया और धीरे से पूछा, सब ठीक है? लड़की की आवाज कांप रही थी। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। रवि ने पीछे देखा। प्लेटफॉर्म के अंधेरे कोने में 3 आदमी खड़े थे और उनकी नजर सीधे उसी लड़की पर थी। लड़की ने धीरे से कहा, वही लोग हैं। तभी तीनों आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, रुको! पूरा माहौल अचानक खामोश हो गया। आदमी ने उंगली से इशारा किया, वो लड़की हमारे साथ चलेगी। रवि ने शांत आवाज में पूछा, क्यों? आदमी गुस्से में बोला, तुम्हें इससे मतलब नहीं। रवि ने धीरे से कहा, अब है। अचानक उस आदमी ने रवि को धक्का दिया, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, रवि ने उसे जमीन पर गिरा दिया। बाकी 2 आदमी हमला करने दौड़े। रवि उनसे भिड़ गया। उसी समय लड़की ने उबलती चाय की केतली उठाई और सीधे एक गुंडे पर फेंक दी। वो दर्द से चिल्लाने लगा। पप्पू घबरा कर बोला, अरे मेरी चाय! उसी समय ट्रेन स्टेशन पर आ गई। रवि जोर से चिल्लाया, भागो! तीनों दौड़कर ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकल गई। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता नहीं था असली खतरा अभी शुरू हुआ है। कुछ देर बाद लड़की ने अपने बैग से एक छोटी पेन ड्राइव निकाली और बोली, इसमें एक बहुत बड़ा राज है। रवि ने पूछा, कौन सा राज? लड़की ने गहरी सांस ली, मैं एक पत्रकार हूं और इस पेन ड्राइव में एक बहुत बड़े नेता के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। अचानक पूरे डिब्बे की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और वही 3 गुंडे फिर से सामने खड़े थे। एक गुंडे ने पिस्तौल निकाल ली। लड़की को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो यहीं खत्म कर देंगे। रवि अचानक चिल्लाया, अरे पीछे देखो! तीनों गुंडे पलटकर पीछे देखने लगे। उसी पल रवि ने इमरजेंसी चेन खींच दी। ट्रेन जोर से झटके के साथ रुक गई। रवि चिल्लाया, कूदो! तीनों ट्रेन से कूदकर भागने लगे। पीछे से गुंडे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। चारों तरफ घना जंगल था, अंधेरा, और मौत उनका पीछा कर रही थी। तभी अचानक सामने एक पुलिस जीप आकर रुकी। लड़की, जिसका नाम मीरा था, तुरंत पेन ड्राइव इंस्पेक्टर को दे देती है, लेकिन अगले ही पल इंस्पेक्टर ने बंदूक निकाल ली और रवि पर तान दी। इंस्पेक्टर हंसा, मैं पिछले 10 साल से विक्रम राठौर के लिए काम कर रहा हूं। तभी 3 काली एसयूवी गाड़ियां आकर रुकीं और उनमें से बाहर निकला विक्रम राठौर, राजस्थान का सबसे खतरनाक नेता, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े लोग डरते थे। विक्रम मुस्कुराया, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन बहादुरी अक्सर जान ले लेती है। उसने अपने आदमियों से कहा, इन तीनों को खत्म कर दो। और तभी रवि ने अचानक हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान भीषण लड़ाई में बदल गया। मुक्के, लातें और गोलियों की आवाज, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी दूर से पुलिस सायरन गूंजा। असल में मीरा ने पहले ही असली पुलिस को खबर कर दी थी। कुछ ही मिनटों में असली पुलिस वहां पहुंच गई। अब विक्रम राठौर के बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरी मुकाबला शुरू हुआ। रवि और विक्रम आमने सामने खड़े थे। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर रवि ने जोरदार वार किया। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। कुछ दिनों बाद टीवी पर खबर चल रही थी, मंत्री विक्रम राठौर गिरफ्तार। पूरा देश उस घोटाले की चर्चा कर रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस पेन ड्राइव में एक और बड़ा नाम छिपा था, जिसका सच अभी दुनिया के सामने आना बाकी था।